हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स 2026-27 का कक्षा 9वीं हिंदी विषय का और विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो है। और यह दे रखा है यहाँ पर क्योंकि इस बार कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स चेंज हो गया है और यह ब्रिज कोर्स एमपी बोर्ड के लिए लागू रहेगा। यदि आप एमपी बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको यह ब्रिज कोर्स पढ़ना और करना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। तो ब्रिज कोर्स में सप्ताह 1 में है भाषा का आधारभूत ज्ञान और आज हम इसमें पेज नंबर 4, 5 और 6 ये 3 पेज को पढ़ के समझेंगे और यहाँ जो कार्यपत्रक है, जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह व्याकरण से संबंधित दे रखा है। ब्रिज कोर्स से इस बार पूरा ही व्याकरण से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। यहाँ बेसिक से आधारभूत ज्ञान है यह भाषा का, और यदि आप ये अच्छे से समझोगे तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आप बैठोगे तो आपको ये ज्ञान काम आएगा हमेशा ही। तो भाषा का आधारभूत ज्ञान पेज नंबर 4 पर है यह कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स में। भाषा का आधारभूत ज्ञान मुख्यतः व्याकरण, भाषा के 4 आधारभूत कौशल। तो भाषा के जो 4 आधारभूत कौशल है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और स्वनिम। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मतलब वर्ण पर आधारित है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है जबकि कौशल प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है और स्वनिम शुद्ध उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ दे रखा है भाषा की संरचनात्मक इकाइयाँ। इसमें है ध्वनि, शब्द और वाक्य। तो इन तीनों की ही परिभाषा भी हम समझ लेंगे। ध्वनि यह भाषा की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई है। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के समूह से शब्द बनते हैं। इसके बाद है शब्द। तो ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, जिसका निश्चित अर्थ होता है वो शब्द होते हैं। इसके बाद है वाक्य। कई शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक निश्चित क्रम व्यवस्थित करने पर वाक्य बनते हैं। तो कई शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर वाक्य बनते हैं जिनसे विचारों का संप्रेषण होता है। तो यहाँ पर हमने ध्वनि क्या होता है, शब्द क्या और वाक्य क्या है समझ लिया है और यही इनकी परिभाषा भी है। इसके बाद भाषा के आधारभूत कौशल समझेंगे। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल 4 होते हैं। 4 कौशल है यहाँ: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना जो है भाषा को समझने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बाद बोलना, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना ही बोलना है। इसके बाद है पढ़ना, लिखित भाषा को समझना या पढ़ना है। और लिखना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना। तो भाषा के 4 आधारभूत कौशल है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद हम भाषा का जो आधार है मतलब वर्ण उस पे आएंगे। तो भाषा, ज्ञान, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को समझ लेते हैं। तो आपकी जो प्रारंभिक कक्षा है वहाँ पर आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी ही होगी। कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं 52। कुल वर्ण है 52। इनमें स्वर है 11, व्यंजन है 35, संयुक्त व्यंजन है 4, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद अनुस्वार है अम और विसर्ग है अह। ये दोनों एक एक है। अनुस्वार अम है, विसर्ग अह है। और इस प्रकार कुल 52 वर्ण होते हैं यह। इसके बाद हम देखेंगे स्वर। तो स्वर आपको पता ही होगा। स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं जो कि आधारभूत स्वर है। इसके बाद पेज नंबर 5 पे है मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन भी हम समझ लेंगे। मूल व्यंजन तो यहाँ पे वर्ग दे रखे हैं मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसको पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाओगे। इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण इस क्रम में होते हैं। तो जो व्यंजन है उनको अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। जिस व्यंजन के उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है उसको अल्प प्राण कहते हैं और जिसमें थोड़ा अधिक समय लगता है उसको महाप्राण कहते हैं। तो इनको समझ लेंगे। क वर्ग में है क, ख, ग, घ और अंग्य। ठीक है, इसको प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण भी कहा जाता है। जब आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा था
या प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा था तो सीधा ही ऐसे पढ़ा था क ख ग घ अंग्य। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क वर्ग जो है उसमें क ख ग घ अंग्य होते हैं और ये वर्ण इस प्रकार से कहे जाते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। प्रथम जो वर्ण है वो अल्प प्राण होता है, द्वितीय महाप्राण, तृतीय वर्ण अल्प प्राण, फिर महाप्राण और आखिरी वाला पांचवा अल्प प्राण। इसी क्रम में हर वर्ग का जो व्यंजन होता है वह रहता है। इसके बाद च वर्ग के देख लो, च छ ज झ ण्य। ट वर्ग में है ट ठ ड ढ और ण। इसके साथ यहाँ दे रखा ड और ड, द्विगुण व्यंजन है यह। ये भी वर्णमाला में ही गिने जाते हैं और ये द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं तो इन दोनों का भी प्रयोग होता है। इसके बाद त वर्ग में है त थ द ध और न। प वर्ग में है प फ ब भ और म। इसके बाद य र ल और व, ये जो चार वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद जो है स, श, स और ह, ये चार जो वर्ण हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और श स और ह ये ऊष्म व्यंजन है और ड़ और ड़ द्विगुण व्यंजन है। तो ये क्यों होते हैं यह भी हम आगे पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर। तो वर्णों के उच्चारण स्थान यहाँ दे रखे हैं कि उच्चारण किस प्रकार से होता है। हम जब उच्चारण करते हैं वर्णों का तो जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, नासिका मतलब नासिका से, नासिक्य से जो उच्चारण होता है वो होता है अंग्य, ण्य, ण, न और म। ये नासिका से उच्चारण होता है। दंत मूल से र और ल, दंत से होता त वर्ग का और स। दंत धन ओष्ठ इन दोनों से मिलकर उच्चारण होता है व का। ओष्ठ से उच्चारण होता है उ और प वर्ग का। इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे है ओष्ठ धन कंठ, मतलब होठ और कंठ से उच्चारण होता है ओ, औ और आ। इसके बाद यहाँ पर है मूर्धा, मतलब मूर्धन्य से उच्चारण होता है री, ट वर्ग और श का। तालु से उच्चारण होता है ई, च वर्ग, य और श का। ठीक है, यहाँ दिखा भी रखा है चित्र में, देख के भी समझ सकते हो तालु से। इसके बाद कंठ धन तालु से उच्चारण होता है ए और ऐ। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णों के उच्चारण हमने देख लिए और कंठ से होता अ, आ, अह, क वर्ग पूरा और ह। तो वर्णों के उच्चारण स्थान इस चित्र को देखकर आसानी से समझ लो। करेंगे पेज नंबर 6, जहाँ की कार्यपत्रक 1 दे रखा, तो इसको हल कर लेते हैं हम। कार्यपत्रक 1 को तो यहाँ दे रखा है नीचे दिए वर्णों को उच्चारण स्थान पर लिखिए। तो यहाँ वर्ण दे रखे हैं, इनको उच्चारण स्थान पर लिखना हमें। तो इसको लिख देंगे सबसे पहले यहाँ